Hi students, once again welcome to my channel Basic Concept of Maths. Dear students, कल हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑपरेशन ऑन सेट्स के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट्स, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि इसका काफ़ी यूज़ है मैथमेटिक्स में। तो स्टूडेंट्स, डिसजॉइंट सेट्स एंड ओवरलैपिंग सेट्स का क्या मतलब है, क्या मानी है इसका? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिसजॉइंट सेट्स। तो स्टूडेंट्स, डिसजॉइंट सेट्स जो है ये क्या होता है? डिसजॉइंट सेट्स, टू सेट्स A and B are disjoint sets if they do not have any common elements. That is, A intersection B is equal to MD. Students, दो सेट्स कब डिसजॉइंट होंगे? अगर इन दो सेट्स के माबैन कोई एक ऐसा एलिमेंट्स नहीं है जो कि मुश्तरक हूं, जो कि कॉमन हूं। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है इंप्लाइज करेगा कि अगर ये इन दो सेट्स के ए इंटरसेक्शन बी, अगर हम इंटरसेक्शन ले ले तो इसका इंटरसेक्शन जो है हमारे पास एम्प्टी सेट जो है वो आएगा, क्योंकि ए और बी में कोई एक ऐसा एलिमेंट्स नहीं है जो कि कॉमन है बोथ में, दोनों में जो कि कॉमन है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो ये इंप्लाइज करेगा कि ए इंटरसेक्शन बी जो है इससे एक एम्प्टी सेट जो है वो आएगा, मस्ट आएगा। तो डियर स्टूडेंट, नोट कीजिए एक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ए सेट है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक सेट है, 1 2 3। ये हमारे पास कोई ए सेट है और सेकंड सेट जो है हमारे पास कोई बी, जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 4 है, 5 है एंड 6 है। तो स्टूडेंट्स, अपने डिफिनीशन जो है वो अप्लाई करनी है इन दो सेट्स के ऊपर। हमने ये चेक करनी है कि क्या ए इंटरसेक्शन ए और बी जो है दो डिसजॉइंट सेट्स है और नॉट। तो इफ टू प्रूव, टू शो दैट ए एंड बी आर डिसजॉइंट, वी विल शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एमडी। तो इसका इंटरसेक्शन लेने से आपके पास जो सेट आता है, हमारे पास जो सेट आता है इंटरसेक्शन बी से, देखिए इन ए और बी में कोई एक ऐसा एलिमेंट्स नहीं है जो कि कॉमन है। तो इसका मतलब ये है कि इसका इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, इसका इंटरसेक्शन जो है, इसके इंटरसेक्शन से क्या आता है हमें? इसके इंटरसेक्शन से जो आता है वो एम्प्टी सेट जो है वो आता है। तो डियर स्टूडेंट, हमने देख लिया कि ए और बी जो है दो डिसजॉइंट सेट्स है। इसका एक और एग्जांपल भी है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई ए ऐसा सेट है जो कि x है और x जो है कोई प्राइम नंबर है, और b हमारे पास कोई और सेट है जो कि मैंने नाम दिया है b, इसमें x नंबर है और x जो है रिप्रेजेंट करता है कोई कंपोजिट नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो डियर स्टूडेंट, इसके इंटरसेक्शन लेने से और बी के इंटरसेक्शन लेने से हमारे पास जो रिजल्ट आता है, हमारे पास जो सेट आता है वो है एम्प्टी सेट, क्योंकि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर इंटरसेक्शन लेने से डियर स्टूडेंट आपके पास जो सेट्स आता है, हमारे पास जो सेट आता है वो क्या है? एम्प्टी सेट है। तो ये था डिसजॉइंट सेट्स। अब हम आते हैं ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग सेट्स है। तो ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं? टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड ओवरलैपिंग। दो सेट्स होंगे, ओवरलैपिंग होंगे, कब होंगे? इफ नन ऑफ देम इज अ सबसेट ऑफ द अदर। अगर कोई भी, मतलब ए ना तो बी का सबसेट होगा और ना बी ए का सबसेट होगा, ये फर्स्ट कंडीशन है। एंड देयर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट व्हिच इज कॉमन टू बोथ द सेट्स। और यहां पर कोई एटलीस्ट, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होगा, यहां पर कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जो कि कॉमन होगा बोथ में। मतलब कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा मस्ट जो कि ए और बी में बहुत कॉमन होगा। फॉर
एग्जांपल नोट कीजिएगा एग्जांपल, हमारे पास कोई फॉर एग्जांपल ए, हमारे पास कोई एक ऐसा सेट है 2 4 6। बी हमारे पास कोई दूसरा सेट है 3 4 एंड 7। तो आप देख लीजिए कि ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 2 4 6 हैं और बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 3 4 7 हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमने क्या दो सेट्स कब ओवरलैपिंग होंगे? इफ नन ऑफ देम इज अ सबसेट ऑफ द अदर। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर जो है सबसेट ए जो है बी का सबसेट नहीं है और बी जो है ए का सबसेट नहीं है। मतलब इसका ये है कि ए ना तो बी का सबसेट है और ना बी ए का सबसेट है। तो डियर स्टूडेंट, इसका मतलब है एंड देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट विच इज कॉमन टू बोथ द सेट्स। यहां पर एक एलिमेंट एक ऐसा है जो कि कॉमन है, जो कि बोथ में एग्जिस्ट करेगा, जो कि दोनों में है। फॉर एग्जांपल वो एलिमेंट कौन सा है? 4। तो 4 एक ऐसा एलिमेंट है, 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि दोनों में कंसिस्ट करता है। तो ये जो है ना, इसका इंटरसेक्शन से हमारे पास जो आता है, इसके इंटरसेक्शन से हमारे पास जो सेट आता है वो है 4। तो डियर स्टूडेंट, इसको जो है ना, ये वाला सेट जो है आप इसको वेन डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नोट कीजिए वेन डायग्राम, हमारे पास कोई एक यूनिवर्सल सेट है यू और ये हमारे पास कोई ए सेट है और ये जो है ना हमारे ये हमारे पास कोई दूसरा सेट है। तो ये ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 2 6 और 4 हैं और बी के अंदर जो एलिमेंट्स है डियर स्टूडेंट 3 4 7। 4 जो है इन दोनों में क्या है? कॉमन है। तो इसका मतलब ये है कि ये दो सेट्स जो है ये ओवरलैप कर रहा है, मतलब ओवरलैपिंग कर रहा है। ओवरलैपिंग मींस if you have two pieces and one piece is covering the parts of the another, then they are called overlapping. In mathematics, if you have two pieces and one piece is covering the other parts of the piece, then they are called overlapping. तो यहाँ पे ये दो सेट्स जो है ओवरलैप कर रहा है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। मतलब इसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट्स है, एटलीस्ट कम से कम एक ऐसा एलिमेंट्स होना चाहिए जो कि बोथ में बिलोंग करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक जो कि डिसजॉइंट सेट्स एंड ओवरलैपिंग सेट्स के बारे में था। तो इंशाल्लाह आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। इसमें इंशाल्लाह इतना मुश्किल नहीं है, कुछ भी नहीं है इंशाल्लाह। बस सिर्फ जो है अपने थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा थिंक सोचना जो है पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई रिक्वेस्ट टू यू पीपल दैट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक